हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सरब। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका ट्रस्टेड प्लेस जहां पर आपको मिलते हैं ऑनेस्ट बेबी रिव्यूज एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू पेरेंटिंग। तो अगर आपका बेबी 1 ईयर का हो गया है और आप सोच रहे हैं कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए, तो गुड न्यूज़ है, आप उसकी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करनी है और ये कैसे आप इसको एक स्मूथ प्रोसेस बना सकते हो अपने लिए और अपने बेबी के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली लोग 2 साल तक का वेट करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इंडिया में स्पेशली देसी हाउस होल्ड्स में अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपका बेबी 1 ईयर का हो गया है तो आप उसको टॉयलेट से, पॉटी सीट से, पॉट से फैमिलियर करवाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि उसकी बिगनिंग है। तो ये प्रोसेस बहुत ही जेंटली आपको हैंडल करनी है, स्टेप बाय स्टेप। कोई प्रेशर ना ही खुद को लेना है और ना ही बच्चे को देना है, बहुत ही जेंटली आपको ये स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करने हैं ये साइंस। अगर आपका बच्चा ये साइंस दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी है। तो सबसे पहले बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ जाना चाहिए, उसको बिना सपोर्ट के बैठना आना चाहिए। और सेकंड है कि वो अगर 1 से 1.5-2 घंटे तक ड्राई रहता है उसका डायपर, मतलब उसका ब्लैडर पे कंट्रोल है, अगर वो यूरिन पास नहीं करता है 1-2 घंटे तक, तो भी आपका साइन है कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है जब उसका डायपर गीला हो जाता है, तो ये भी एक साइन है। अगर वो अपना डायपर उतारने की कोशिश करता है, हटाने की, या फिर वो आपको बताता है गेस्चर से कि उसका डायपर गीला है या फिर उसने पूप कर दिया है, आप उसे चेंज करें, तो ये सब साइंस हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका बच्चा रेडी है। या फिर वो आपको बाथरूम की एक्टिविटीज़ में, जैसे बच्चा छोटा होता है तो हम कई बार उसको साथ भी ले जाते हैं, वो रो रहा होता है, तो अगर वो आपको बाथरूम में कॉपी करना शुरू करता है या अपने बड़े भाई बहन को कॉपी करना शुरू करता है, तो ये भी आपके एक साइंस हैं। मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए कोई जल्दी नहीं थी टॉयलेट ट्रेनिंग की, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को देखती थी कि वो पॉट यूज़ कर रही है, वॉशरूम में जा रही है, जब भी उसको सूसू आ रहा है, पॉटी आ रही है, तो वो भी उसको कॉपी करना स्टार्ट करती थी। वो भी जाती थी कि मुझे भी यहाँ पे बैठाओ, दीदी यहाँ पे बैठी है। तो ये सब साइंस होते हैं कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए आपको ज़रूरत होती है एक बहुत ही क्यूट कंफर्टेबल पॉटी सीट की, जिसको देख के बच्चा अट्रैक्ट हो कि वो उस पर बैठे और वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी वाइप्स की, जो आपके पास होंगी ही क्योंकि आप डायपर में भी यूज़ करते होगे, वो तो एक मस्ट चीज़ होती है जब भी हमारा बेबी होता है। और आप उसके लिए बुक्स भी ले सकते हैं, बोर्ड बुक्स, जिसमें पॉटी की ट्रेनिंग को या बेबी कैसे पूप कर रहा है वो सब चीज़ें वो बच्चा देखता है, तो वो उससे बहुत जल्दी सीखता है। और आप उसके लिए ट्रेनिंग पैंट्स भी ले सकते हैं, जिसमें छोटा सा वो कुशन सा लगा होता है अंदर, तो उसको अगर बेबी वेट करता है तो उसको फील होता है कि उसने वो वेट कर लिया है, लेकिन वो आप डायपर फ्री टाइम पे उसको पहना सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होती है मदर्स को, तो वो आपको लेना है। कोई भी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है, खुद पे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है इसको स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं अभी, तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए डिले भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी 1 ईयर का हो गया तो आपको ये स्टार्ट करना ही है, या वो जो भी ये साइंस शो नहीं कर रहा है तो भी आपको स्टार्ट करना है। तो आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है। अगर बच्चा ये सारे साइंस दिखा रहा है और आप मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है कि इंट्रोड्यूस द पॉटी। अगर आप पॉटी चेयर यूज़ कर रहे हैं बच्चों वाली, क्योंकि पॉट पे तो अभी इतना छोटा बच्चा नहीं बैठ पाता है, तो वो आपको लेनी है उसके फेवरेट कलर की, कार्टून कैरेक्टर की, या कुछ ऐसा जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो। और आप उसको सुबह उठते ही या जब भी आप उसका डायपर चेंज करते हैं तो आप उस पर उसको बिठा सकते हैं फ़न के लिए, टॉयज़ दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप उसे कपड़ों के साथ ही बिठा सकते हैं, क्योंकि एकदम से बच्चे को प्रेशर लगेगा कि आप उसे बिना कपड़ों के उसके ऊपर बिठा रहे हैं सुबह उठते ही,
तो आपको उसको फन के लिए फेमिलियर करवाना है उस पॉटी चेयर से, और उसको टॉयज दे देने हैं, उसके साथ खेलना है वहाँ पर जब वो बैठा है, ये सब चीज़ें करनी है। और जब वो उस चीज़ से फेमिलियर हो जाता है तो आपको 1-2 दिन बाद ये भी बोलना स्टार्ट करना है, बच्चे को बताना है कि जब हमें सुसु आए तो हमें यहाँ पर बैठना है, या जब हमें पॉटी आए तो हमें यहाँ पर बैठना है। तो ये सब चीज़ें बोलते रहना है, उसको प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ बोलते रहना है, ताकि बच्चे को वो चीज़ें समझ आने लगे और वो धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रैप्स करने लगे। सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ रूटीन। आपको धीरे धीरे बच्चे को रूटीन में लाना है, उसका रूटीन बनाना है उस पॉटी चेयर पे बैठने का, और फिक्स टाइम पर डेली, जैसे सुबह उठने के बाद, या फिर डायपर चेंज करते टाइम, या फिर नहाने से पहले, या फिर रात को सोने से पहले। आपको ऐसा टाइम बनाना है, रूटीन बनाना है जो डेली सेम हो, और बिना क्लोथ्स के बैठाना है। और फिर आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे कि पॉटी टाइम, या सुसु सुसु यहाँ पर करते हैं, कुछ भी ऐसे क्यू वर्ड्स जो बच्चे को समझ आते हों, छोटे छोटे वर्ड्स। और वो धीरे धीरे बच्चा उन वर्ड्स को एक्शंस के साथ एसोसिएट करने लगता है, और वो उस चीज़ से फेमिलियर हो जाता है कि हाँ, जैसे ब्रशिंग का उसका रूटीन है, टाइम है, नहाने का है टाइम, वैसे उसे पता होगा कि हाँ, अब मैं उठ गया तो अब मम्मा मुझे इस पॉटी सीट पे बिठाएंगी। तो वो बच्चे के रूटीन में उसको हैबिचुअल उस चीज़ से हो जाना चाहिए। तो स्टेप 3 क्यू वर्ड्स के बाद हमें स्टेप 4 में बेबी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। जैसे हर बच्चे के कुछ साइंस होते हैं, जैसे बच्चा बहुत जोर लगाता है, फेसेस बनाता है जब भी उसका पूप टाइम या सूसू टाइम होता है, या फिर बच्चे छुप जाते हैं। मेरी बेटी हमेशा कर्टन के पीछे छुप जाती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि अब उसको पॉटी आ रही है। तो उस टाइम पे आप उसको जेंटली पॉटी सीट ऑफर कर सकते हैं कि आप इस पे बैठ जाओ। और नेक्स्ट है कि उसको बिना कोई प्रेशर दिए आपको अप्रिशिएट करना है। तो अगर वो बच्चा उस पे बैठ जाता है तो आपको बोलना है गुड जॉब, या कुछ भी ऐसे क्यू वर्ड्स जिनको वो जानता हो, जिनसे वो फेमिलियर हो, जिससे उसको लगे कि हाँ, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं बैठता है तो आपको उसको डांटना नहीं है, आपका फेस पे कुछ भी ऐसा प्रेशर या स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे का एक फियर बन जाएगा कि मैं नहीं बैठूंगा और इसको देख के फिर मम्मा मुझे डांटेगी, तो वो उस चीज़ से उसके मन में फियर आने लग जाएगा। तो आपको बहुत ही पेशेंटली उसको हैंडल करना है। अगर बच्चा बैठ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, नहीं बैठ रहा है कोई बात नहीं, आप उसको नेक्स्ट डे ऑफर करें, अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद, तो आपको ऐसे ही रिपीट करना है। और अगर बच्चा उसको यूज़ करता है, उस पे सुसु या पॉटी करता है, तो आप उसको उसके लिए क्लैप कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं अच्छे वर्ड से, या फिर उसको स्टिकर दे सकते हैं अगर उसको स्टिकर पसंद हैं। लेकिन आप उसको कुछ ब्राइबिंग कि चॉकलेट दूंगी या टॉय, कुछ ऐसा आप ऐसा ऑफ़र मत कीजिए, नहीं तो बेबी उस ब्राइब को उससे रेसोनेट करने लग जाएगा कि मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको क्लैप करना है, स्माइल करना है, स्टिकर्स देने हैं, वर्ड से अप्रिशिएट करना है जिससे बच्चा खुश हो जाए। तो फिर अगर बच्चा उस रूटीन से, उस पॉटी चेयर से फेमिलियर हो जाता है, उस पे बैठने लगता है, करने लगता है उस पे, तो आपको उसके बाद उसके लिए कुछ अंडरपैंट्स खरीदने चाहिए, जिसमें अगर बेबी उसको गीला करता है तो उसको फील होगा, तो उसे समझ आएगा कि अब मुझे पॉटी सीट पर बैठ के करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसको गीला फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो उसको उससे रिलेट करने लगता है। तो आप उसके लिए फिर अंडरपैंट्स खरीद सकते हैं जो आप उसे दिन में पहना सकते हैं, रात को आप डायपर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आपको बेबी को फोर्स नहीं करना है कि अगर बच्चा उस पर नहीं बैठ रहा है, वो कर्टन के पीछे या कहीं छुपा हुआ है अपने टाइम के लिए, पॉटी टाइम पे, तो आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि क्यों नहीं बैठ रहे हो या फिर क्यों नहीं कर रहे हो इस पे। तो उससे बच्चे को एक प्रेशर फील होता है, एक स्ट्रेस फील होता है, और वो उसके मन में फियर बन जाएगा उस पॉटी सीट से कि इसकी वजह से मम्मा मुझे डांटती हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है, बहुत ही पेशेंस रखनी है। और उसके बाद आपको उसको किसी और बच्चों से कंपेयर नहीं करना है कि वो बच्चा तो इतने टाइम में ट्रेंड हो गया, तुम क्यों नहीं हो रहे, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा।
तो कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल बच्चे में, ये भी उसके अंदर एक ट्रॉमा बन जाएगा बचपन से ही कि उसे कंपेयर किया जा रहा है और दूसरे बच्चों के साथ। हर बच्चे का अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम पर सीख जाएगा, आज नहीं सीखेगा 2 महीने बाद सीख जाएगा, 6 महीने बाद सीख जाएगा, हर बच्चा सीखता है। तो आपको उसको कंपेयर नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है और उसको डांटना नहीं है कि अगर वो नहीं कर रहा या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं उसने बीच में कर दिया, छुप कर कहीं कर दिया, तो आप उसे डांटने लग जाओगी, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं सीख रहे। तो ये सब चीज़ें बच्चे के मन में फियर बना देंगी, ट्रॉमा बना देंगी और वो उस चीज़ से और ही ज़्यादा भागने लगेगा। तो जो अभी तक आपने इतनी मेहनत की होगी वो सब भी वेस्ट हो जाएगी और आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी थोड़े टाइम बाद। तो इसलिए आपको कंपेयर नहीं करना है, डांटना नहीं है और बहुत ही पेशेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड से ये जर्नी को आगे बढ़ाना है। आपको परफेक्ट नहीं होना है कि हाँ बेबी 1 ईयर का हो गया तो अब वो परफेक्ट हो जाना चाहिए, ट्रेंड हो जाना चाहिए। आपको अपनी जर्नी को पॉजिटिव बनाना है, हर बच्चा सीखता है ये, तो आपको खुद को भी प्रेशर नहीं देना है और बच्चे को भी नहीं देना है। उसके बाद आते हैं कुछ फाइनल टिप्स, तो उसमें है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन बिठाया और फिर 2 दिन आप भूल गए, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आप बाकी बच्चे के चोर्स में उसको रूटीन बना के चलते हैं, तो आपको ये भी रूटीन में बिल्कुल बना के चलना है और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। और उसके बाद आप पॉटी चेयर को उसकी ऐसी विजिबल जगह पर रख सकते हैं जहां वो उसे देखे और उससे फैमिलियर हो। जैसे उसका कोई टॉय का या फिर कुछ अलग कॉर्नर है तो आप उसे वहां रख सकते हैं, जिससे बच्चा उस चीज़ से फैमिलियर रहे। और आप नीचे वॉशेबल मैट्स रख सकते हैं पॉटी एरिया के नीचे, क्योंकि अगर कुछ एक्सीडेंट हो, बच्चा एकदम से खड़ा हो जाए या कुछ भी ऐसा मेस हो तो वो वॉशेबल हो जाए। मैट्स आपको ऐसी रखनी है और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। बार बार मैं ये बोल रही हूँ, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और आपको अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करना। टॉयलेट ट्रेनिंग एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। लव, पेशेंस और रूटीन से बेबी सीख जाता है, अभी नहीं तो 2 महीने बाद सीख जाएगा। तो आपको इसको बहुत ही स्मूथ प्रोसेस और पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था या आप अभी कौन से स्टेप पर हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।